हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर पहुंचे। सीएम सुक्खू ने यहां प्रागपुर में पुल का उद्घाटन कर जनता को सौगात दी। वहीं सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम ने जनता की समस्याओं को सुना और इस दौरान हजारों लोग सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोगों ने सीएम को अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद सीएम ने समस्याओं का समाधान भी किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता को भी संबोधित किया। यहां सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और अपनी सरकार के 1 साल के काम को भी जनता को बताया है। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम सुक्खू कांगड़ा पहुंचे, जहां सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में वो पहुंचे और कांगड़ा को सीएम सुक्खू ने ये सौगात दी। इसके साथ ही सीएम ने इस दौरान बीजेपी पर भी प्रहार किया। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे सीएम सुक्खू और इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनी हैं और कांगड़ा को सीएम सुक्खू ने सौगात दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि किस प्रकार हिमाचल में जो किसान है, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक सरकार की आवाज पहुंचे। प्रयास किया और पैसे का भी ज्यादा खर्चा ना हो। इस सिलसिले में मैं आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आया हूं। ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। पूरे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और आगे बढ़कर किस प्रकार से हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष पहले जो सरकार थी, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी अव्यवस्था का आलम है कि उसे ठीक करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। रूटीन की गवर्नमेंटें चलती थी। अगर शिक्षा संस्थान है तो उसमें क्या परिवर्तन करना है, उस सोच से कार्य नहीं करते थे। जो आज चल रहा है वैसे ही चल रहा था। और आप देखिए कि आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ऐसा बुरा हाल हुआ है कि आज 5वीं का बच्चा भी दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकता है। अब जब 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब को नहीं पढ़ सकेगा, गांव में गरीब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, पढ़ लिख कर अपने जीवन यापन करे और रोजगार के अवसर उससे मिलने चाहिए। मैं भी कुछ स्कूल के बच्चों से इंटरेक्शन करता रहता हूं। जब मैंने देखा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है, तो उसमें व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ कड़े कदम उठाए और आज मुझे खुशी है कि आने वाले सेशन में जो 2 महीने बाद आपके यहाँ शुरू होने जा रहा है, वहाँ हम पहली कक्षा से ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हर एक हमारा किसान जो है, अब तो गाय पालना बंद कर दी, भैंस पालना बंद कर दी। कहते कि कमाना को नहीं, इतनी आय ही नहीं होंगी, सह ठीक लाते जे पैसे आएंगे ताई कमाएंगे ना। तो हम ये चाहते हैं कि उस दृष्टि से भी हमारे आने वाले बजट में, ये जो बजट आएगा, उसमें किसानों के लिए, गाय पालकों के लिए योजना लेके आए। हमारी सरकार उसमें कार्य कर रही है। और जो दूध हम इकट्ठा करेंगे उसकी प्रोसेसिंग के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कांगड़ा के ढंगवार में
250 करोड़ की लागत से बनाने जा रहे हैं कि जो दूध हमें मिलेगा उससे हम कई प्रकार की दूध की कई प्रकार की चीजों को बनाएंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जो प्रदेश कंगाली के कंगार पर खड़ा था, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य हमने किया। 20% अभी तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला चुके हैं। हमारी आय 100 रुपया है और खर्चा 170 रुपया है। 70 रुपया हम कहां से लाएंगे? कर्जा ही उठाएंगे। उस कर्जे को उठाने के लिए कर्जे का ब्याज में ब्याज देते जाएंगे।